ज़्यादा में खुदाई हो रखी है तो रास्ता बंद कर दिया गया था। और यहाँ से रास्ता उतर रहा है ये। भाई मेरे को ना लोग बोलते हैं, जो मेरे जानने वाले हैं, नॉन टू है, मिल जाते हैं, वीडियो देखते हैं कि यार इतना रिस्क क्यों ले रहे हो तुम, क्यों यार पता नहीं कहाँ जाना है। वही हुआ जिसका मुझे डर था यार, रास्ता भटक गया हूँ मैं जंगल में, गलत रास्ते पे आ गया हूँ, गलती हो गई है यार। कुछ समझ नहीं आ रहा मैं हूँ कहाँ इस टाइम पे। अभी मंदिर के दर्शन हो चुके हैं हमारे पूरे संपूर्ण, और भाई अब यकीन नहीं मानूंगा, बहुत ही अद्भुत दर्शन थे। यहाँ पे आके तो इतना सुकून मिला है। यहाँ की खासियत बात यह है कि आप घर में जाके ना भगवान जो शिवलिंग जो है आपके लिंग रूप में विराजमान, महादेव जो लिंग रूप में विराजमान है, उनको आप छू सकते हो, उनका जलाभिषेक कर सकते हो और आराम से बैठ के ना थोड़ी देर पूजा भी कर सकते हो। भीड़ अभी बहुत कम थी, मुश्किल से मुश्किल मुझे 15 मिनट लगे होंगे, 15 से 20 मिनट में दर्शन हो गए थे। फिर मैंने थोड़ी देर बैठ के वहाँ भगवान को बस देखता रहा मैं। तो इधर से ना रास्ता काफ़ी नैरो हो जाता है, नैरो है यहाँ पे, ठीक है। तो इस वजह से नए रास्ते का काम चल रहा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये है नया रास्ता। मतलब रास्ता तो ऑलरेडी है लेकिन ये भी पुराने शेड है ना, इसमें और नया एक्सटेंड कर रहे हैं। तो ये रास्ता नया बना रहे हैं पूरा और ऊपर तक। हर हर महादेव। ये सामने आ गया मंदिर। महाराष्ट्र के भोरगिरी गांव खेड़ से करीब 50 किलोमीटर, उत्तर पश्चिम पुणे से 110 किलोमीटर तथा नासिक से 205 किलोमीटर दूर पश्चिमी घाट के सह्याद्री पर्वतों पर स्थित है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। इस ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है तथा इसी स्थान पर भीमा नामक नदी भी बहती है, जो आगे चलकर कृष्णा नदी से मिलती है। भीमा नदी माना जाता है कि भगवान शिव जब भीमा नामक राक्षस से युद्ध लड़ रहे थे तो उनके पसीने के टपकने के कारण उत्पन्न हुई थी। दर्शन के लिए इस तरह से रेलिंग से आपको निकल के जाना पड़ेगा। ऐसे यहाँ से ऊपर जाने का है। अभी मंदिर परिसर भीमाशंकर या मोटेश्वर नाम से लोकप्रिय है। इस मंदिर का निर्माण मराठा साम्राज्य के छत्रपति शिवाजी ने कराया था। फिर 18वीं शताब्दी में नाना फडणवीस ने इसके शिखर का कार्य पूर्ण कराया था। मंदिर की वास्तुकला नागर शैली पर आधारित है। इस भव्य मंदिर में प्राचीन विश्वकर्मा वास्तुशिल्पियों के कौशल का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। यहाँ पर 18वीं शताब्दी में पुर्तगालियों से जीत के लाया गया घंटा भी आकर्षण का केंद्र है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कहानी का उल्लेख हमें शिव पुराण में मिलता है। शिव पुराण में इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना से संबंधित कहानी के अनुसार रामायण के कुंभकर्ण, जो कि रावण के छोटे भाई थे, उसके पुत्र जिसका नाम भीमा था, अपने पिता की मृत्यु से अनजान था क्योंकि उसका जन्म कुंभकर्ण वध के बाद हुआ था। जब अपनी माता से उसको पता लगा कि उसके पिता का वध श्री राम द्वारा हुआ है तो अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उसने कई वर्षों तक ब्रह्मा जी की तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे विजयी होने का वर दिया, जिसमें उसकी मृत्यु ना किसी नर तथा ना किसी नारी के हाथों होने का वर प्राप्त था। वरदान मिलने के बाद उसने सभी जगह आतंक फैलाना शुरू किया। पृथ्वी तथा देवलोक में हाहाकार मच गया तथा भीम ने सभी जगह पूजा पाठ बंद करा दिए। जब यह बात महादेव को पता लगी तब उन्होंने अर्धनारेश्वर का रूप धारण कर भीमा को पराजित कर उसका वध किया। तब सभी देवताओं ने भगवान शिव से इसी जगह शिवलिंग रूप में स्थापित होने का आग्रह किया। तब शिव अपने निराकारी रूपी ज्योतिर्लिंग रूप में यहीं स्थापित हो गए। तब से इस स्थान को भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। और ये बाहर के रास्ते पे श्री राम मंदिर। ये भगवान राम का मंदिर है यहाँ पर। आप नासिक से भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग आना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आपको नासिक रोड से मंचर आना रहेगा। मंचर से आपको दूसरी बस मिल जाएगी जो आपको सीधा भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पहुंचा देगी। इसका एक डिटेल वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं कि आप त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग तक कैसे आ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें आपको पूर्ण जानकारी मिल जाएगी कि आप यहाँ तक कैसे आ सकते हैं और उसका किराया कितना होगा। इधर से आपको लेफ़्ट जाना है
ये रास्ते जाता है आपका गुप्त भीमा शंकर के लिए। अब यहाँ से ट्रैक करके, जंगल का ट्रैक है थोड़ा, ये ट्रैक करके भी गुप्त भीमा शंकर तक जाना। अभी मैं जा रहा हूँ गुप्त भीमा शंकर के लिए। ये जंगल का ट्रैक है लगभग 2-2.5 किलोमीटर का। और देखो अगर आप इधर आते हैं ना, अगर टाइम लिया भीमा शंकर आते हैं तो यहीं पे स्टे करें। यहाँ भी आपको स्टे के लिए जगह मिल जाएंगी, मंदिर के पास भी और पार्किंग के पास भी। तो आप यहाँ भी स्टे कर सकते हैं। यहाँ भी अगर देखो पीक सीज़न में आते हुए सावन में या छुट्टी से जिस टाइम पे भीड़ ज़्यादा होती है तो ऑब्वियसली बात है रेट ज़्यादा ही मिलेंगे आपको। अगर आप ऑफ सीज़न जैसे अभी मैं आया हूँ, मुश्किल यहाँ भीड़ इतनी कभी इस टाइम तो नहीं है। मुश्किल से मुझे 15 मिनट ही लगे होंगे कि मैं मंदिर में गृह में था। मेरे बहुत तसल्ली से दर्शन हुए, बहुत तसल्ली से दर्शन यार। त्रिकंबकेश्वर में भीड़ इतनी थी लेकिन दर्शन वहाँ भी मेरी बहुत तसल्ली से हुए थे। महादेव की इतनी कृपा है यार, जहाँ भी है ना दर्शन बड़े तसल्ली से देते हैं। और यार यहाँ पे अगर आप स्टे नहीं कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे 2-3 जगहें हैं घूमने के लिए। अभी जैसे गुप्त भीमा शंकर है, उधर जा रहे हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ से जो लास्ट बस सर्विस होती है ना, वो आपकी शाम को 5:30 है लास्ट। तो 5 बजे आपकी कोशिश करके चलो कि 5 बजे तक आप बस स्टैंड में पहुँच जाओ। उसके बाद आपको बस नहीं मिलेगी, फिर आप यहीं फंस जाओगे, आपको यहीं स्टे करना पड़ेगा। 5 बजे के बाद 5 बजे मतलब 6 बजे के बाद यहाँ से कोई बस नहीं जाती है। और सेम वहाँ से भी है, मंचर से भी आपको वही लास्ट जो बस है 6 बजे निकलती है। 6 बजे के बाद कोई बस नहीं है। अगर आप नासिक से आ रहे हैं तो आप मंचर उतरें, और अगर आप सीधे पहले पूना आए हैं तो पूना रुक जाएं या फिर मंचर आ जाएं डायरेक्टली। तो आप ये देख लीजिएगा कि आप जहाँ से भी आएँ आपको रुकना कैसे है। टाइमली आएँ तो ही आपको बसेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं तो ये चीज़ें हैं। आप अपनी गाड़ी से हैं फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मंचर से भी ना ऑलमोस्ट 2 घंटे लग जाते हैं। बस से 2.5 घंटे के आसपास लगता है। अपनी गाड़ी होगी तो 2 घंटे तो लग जाएंगे। 1.5 तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि रास्ता जो शुरू का करीब 1-1.5 घंटे का रास्ता ना बिल्कुल जंगल का है और पहाड़ी वाला है, सिंगल रोड है। तो बहुत जिग-जैग होके आती है गाड़ी। भाई मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि बस में ना इतनी गड़बड़े हो गई, लोगों ने उल्टियाँ कर दी बस में ही। जी खराब हो गया था बहुत ज़्यादा। देखो ये मेन रोड से ना पुल क्रॉस करते ही एक्चुअली वहाँ जैसे भी काम चल रहा था ना, खुदाई हो रखी है, तो रास्ता बंद कर दिया गया था। यहाँ से रास्ता उतर रहा है ये। अभी स्टार्टिंग का रास्ता ना कुछ ऐसे ही मिलेगा। ये देखो ये भाई बच गया। अरे बाबा, ये देख रहे हो ना, यहाँ से जा रहा है भीमा शंकर के लिए रास्ता। ये रास्ता यहाँ से भाई साहब बिल्कुल घने जंगल है यार, बिल्कुल घना जंगल चारों तरफ, ठीक है। उसके बीच से जरासी पगडंडी जा रही है ये भी गुप्त भीमा शंकर के लिए। अकेले चल रहा हूँ मैं इस ट्रैक पे ना। भाई मेरे को ना लोग बोलते हैं, जो मेरे जानने वाले हैं, नॉन टू मिल जाते हैं, वीडियो देखते हैं कि यार इतना रिस्क क्यों ले रहे हो, तुम क्यों लेते हो ऐसे, मतलब घने जंगल में अकेले। मैंने कहा भाई देखो, महादेव की इच्छा के बिना ना पत्ता भी नहीं हिलता। उनके ऊपर छोड़ दो, जो होगा भाई उनकी इच्छा से ही होगा। जितना लिखा है, जैसा लिखा है, उन्हें दर्शन देने हैं तो बुला लेंगे, खींच के हाथ पकड़ के बुला लेंगे। नहीं देने, तुम कितना ही करते रहो, तुम दर्शन कर ही नहीं पाओगे यार। तो ये तो फैक्ट है। अभी तक तो महादेव भाई पूरी इच्छा से बुला रहे हैं, और बस ऐसी कृपा बनाए रखें अपनी। देखो जंगल का रास्ता ना कुछ नहीं है, शांति से सुनो ना चिड़ियाओं की आवाज़ें। देखा, इतना बात का ध्यान रख लो, कभी कभी ऐसे रास्ते पे आओ ना, एक आध डंडा वंडा ज़रूर रखो अपने साथ, ठीक है ना। देखो जंगल ही तो है, कौन जानवर कब कहाँ से निकल जाए कुछ पता नहीं होता ना। हालांकि होगा तो उससे कुछ नहीं, बट ये है कि एक तुम्हें ये रहेगा कि हाँ
चलो कुछ तो है ना, है ना। लोग काफ़ी कम जाते हैं इस ट्रैक पे, जबकि कितना खूबसूरत सा ट्रैक है ये, देखो ना, बिल्कुल शांति से एकदम मस्त वाला। अभी मंदिर पे इतनी भीड़ है, यहाँ कोई है ही नहीं, यहाँ कोई आता ही नहीं है क्या। ये देखो कितना बड़ा पेड़ टूटे गिरा हुआ है ना। ये देखो, इसके नीचे से निकलना है अपन को। अभी तक चढ़ाई वढ़ाई तो देखो इस ट्रैक पे कुछ आई नहीं है, प्लेन ही चल रहा है। बस ये है क्या, रास्ता ना है बिल्कुल जंगल के बीच से, चारों तरफ घना जंगल है, इसीलिए से गुप्त भीमा शंकर कहा जाता है। फॉरेस्ट वालों ने हालांकि एक पगडंडी बनाई हुई है यहाँ पे, देखो पेड़ों को काट कर थोड़ा साफ कर कर आके। पहले नहीं होगी ये, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ ना जो निशान लगे हैं, मतलब पेड़ों के कटने के निशान है, कुछ ताजे भी हैं, तो ये रास्ता बनाया हुआ है अभी। ये देखो पक्षी तो काफ़ी हैं, देखो यहाँ पे कई तरह के पक्षी देखे हैं मैंने अभी तक, नई नई प्रजातियों के पक्षी। इस तरह के मस्त रास्ते। अब गुप्त भीमा शंकर जाना है तो रास्ते पे तो गुप्त ही होगा ना। ये देखो गुप्त भीमा शंकर तक के जाने के मार्ग में आखिर वही हुआ जिसका मुझे अंदेशा भी नहीं था। मैं इस घने जंगल में रास्ता भटक चुका था। मुझे नहीं पता था कि मैं अब कहाँ जा रहा हूँ। इवन मुझे तो ये भी नहीं पता था अभी तक कि मैं रास्ता भटक चुका हूँ, और मैं बस सीधा चला जा रहा था। छोड़ के गई अभी एकदम से। यहाँ ना बस एक दिक्कत है यार, बीच बीच में ना कई जगह रास्ते भी कटते हैं, तो कन्फ्यूज़न हो जाता है कि एकदम से तो पीछे बीच में बिल्कुल साफ सा रास्ता था, ठीक सा, अभी ऐसा रास्ता आ गया तो ऐसा डाउट हो जाता है कि हम गलत रास्ते पे तो नहीं आ गए। थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि ये रास्ता तो देखो ना, ये ऐसा रास्ता है, तो एकदम फिर ना डाउट में आ जाता है आदमी कि यार ठीक रास्ते पे ही है ना। वैसे आगे की ना काफ़ी खुला सा एरिया दिख रहा है मेरे को सामने। मेरा पहुँच गया क्या मैं? नहीं अभी पहुँचा तो नहीं हूँ, रास्ते ही आ गया है, देखूँ रास्ते ही आ गया ये। पर यहाँ से किधर जाने का अपन को, सीधा ही लग रहा है। निशान भी लगा रखे हैं पत्थरों पे, क्या लगाए भी होंगे तो मिट आते हैं ना टाइम टू टाइम। अब पता नहीं किधर, सीधे ही चलते हैं, सीधे ही जाना होगा। उधर को भी दिख रहा है रास्ता जाता हुआ, लेकिन ये बीच में ना काफ़ी खुला प्लेन सा एरिया आ गया है, थोड़ा सा ये, और फिर अभी वापस से उसी जंगल में एंटर करना है हमको। आई होप बस ये रास्ता सही हो यार, क्योंकि आज टाइम की बाउंडेशन है ना, 5 बजे तक वापस पहुंचना है वहाँ पे हर हाथ में, वरना फिर बस नहीं मिलेगी। अरे भाई सिर बचा के चलना, पेड़ों से चुभ गई, डाली चुभ गई, आई देखो ये भीमा नदी का ही कोई ब्रांच है। यार पता नहीं कहाँ जाना है। हाँ ठीक हो रहा रास्ता है भी रास्ता है, दिख गया एक रास्ता, यही जा रहा होगा। वैसे नासिक और यहाँ महाराष्ट्र में नेचुरल ब्यूटी यार बहुत ज़्यादा है। अभी तक इन्होंने ज़्यादा छेड़छाड़ी करी नहीं है उत्तराखंड की तरह। उत्तराखंड में भी बहुत सारे ट्रैक होंगे देखो भाई ये बहुत ख़तरनाक हैं ये कंचे, ये दही तोड़ देंगे कतई। बहुत संभल के चलना है। इन्होंने ना जो पुरानी चीज़ें हैं ना
उनको प्रिजर्व भी करके रखा है और उनकी जो नेचुरलिटी है ना उनके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ भी नहीं करी है। तो ये चीज़ ना बड़ी खूबसूरत है यहाँ की। पे हैं या नहीं है इसके लिए देखो आपको इस तरह के निशान कुछ ना कुछ साइंस ना मिल जाएंगे, साइन जो है ना मिल जाएंगे रास्ते में। तो उन पे ना बड़ा फोकस करके चलना है, बहुत ध्यान से उनको देख के चलना है ना। जंगल में भटक जाओगे क्योंकि कई तरफ को रास्ते कट जाते हैं, कच्चे रास्ते हैं। लोग बाग तो भाई जंगल में आते जाते रहते हैं, जो लोकल है उन्हें तो पता है, पर आपको नहीं पता है। तो इसलिए ना इनका विशेष ध्यान रखना, कहीं एरो का निशान मिलेगा, कहीं रिबन मिलेंगे तो आपको उनसे पता लग जाएगा आप सही रास्ते पे हैं। बीच बीच में डाउट आते रहेंगे, चलते ही रहिए। बाकी अभी तक इस ट्रैक पे और कोई है नहीं मेरे अलावा। वो मुझे गाय दिखनी है, गाय दिख गई मुझे सामने, कोई तो दिखाई दिया है ना। गर्मी हो गई है बहुत, धूप बहुत तेज है, बहुत तैड़ी धूप है भाई। कोई लोकल होगा जो अपने मवेशियों को ना चरा रहा है। मैं कहता ना भीमा नदी है उसी की ब्रांच है, वही है ना। देखो ओ भाई कितना साफ पानी है, एकदम साफ। ये देखो जंगल की खूबसूरती। अरे यार पर लोग बाग ना हैं साले कंजरी। देखो ना हाँ भाई प्लास्टिक की बोतलें क्यों भाई, क्यों करते हो तुम ऐसा काम, है ना। कितना साफ पानी है, कितना, और इस तरह की हरकतें। हाँ भाई बच्चा, अरे रुक जा, कुछ नहीं कह रहा तेरे को मैं। भीमा शंकर का रास्ता बताओ, गुप्त भीमा शंकर का। अरे रुको मैडम। अरे भाई बड़े नखरे तुम्हारे तो यार, छोड़ो हम अपने आप चले जाएंगे। मैं तो रास्ते तो पूछ रहा था भाई, मैं कुछ छेड़ा थोड़ी रहा था इसको, छुट्टी थोड़ी कर रहा था। याद रखूंगा मैं ये बात, एक दिन अपना भी टाइम आएगा, है ना। रास्ता बहुत खूबसूरत है यार, बहुत प्यारा रास्ता है। यहाँ आगे तो काफ़ी चौड़ा सा हो गया रास्ता, एक पुल भी बना हुआ है आगे। ये भीमा नदी यहाँ से क्रॉस होती होगी ना, इसके ऊपर से बनाया हुआ है उसको, नदी को क्रॉस करने के लिए। पहले से काफ़ी चौड़ा बनाया है ताकि अगर गाड़ियाँ वाड़ियाँ कल को जाने का रास्ता बनता है तो दोबारा से जहमत ना उठानी पड़े। ये देखो मछलियाँ तो नहीं है खैर इनमें। अभी तो बहुत चौड़ा रास्ता आ गया, ऐसा लग रहा है जैसे ट्रैक्टर ट्रॉली चलते होंगे, ट्रक चलते होंगे। वही हुआ जिसका मुझे डर था यार, रास्ता भटक गया हूँ मैं जंगल में, गलत रास्ते पे आ गया हूँ। क्योंकि अब तक तो कब का जाना चाहिए था। ये रास्ता नहीं है, इतना चौड़ा रास्ता तो बिल्कुल नहीं है। अभी वापस चल रहा हूँ, मैंने कोई साइन मिस कर दिया या तो, क्योंकि ये तो यार बिल्कुल चौड़ा रास्ता है, तो गाड़ियाँ जानती हैं इस पे, तो ऐसा लग रहा है। देखो ना टायर्स के निशान मतलब ऐसे बने भी हुए हैं। ये रास्ता तो बिल्कुल नहीं है। मैं वापस चलता हूँ, देखता हूँ मैंने कोई साइन तो नहीं मिस कर दिया है। मुझे यही लग रहा है मैंने कोई साइन मिस कर दिया है। तो काफ़ी देर इस सुनसान रास्ते पर अकेला भटकने के बाद जंगल में बीच में मैं बैठ गया कि शायद इस रास्ते पे कोई तो आएगा। इस रास्ते का उपयोग शायद लोकल लोग करते होंगे, कोई आने जाने वाला मिल जाएगा तो मैं उससे रास्ता पूछ सकूं। लेकिन बहुत समय बीत गया और अब भी कोई नहीं आया। तो फिर मैंने फ़ैसला लिया कि जिस रास्ते से मैं वापस आया था उसी से वापस चलता हूँ। तो यार अभी समझ ही नहीं आ रहा मैं जा कहाँ रहा हूँ। बट हाँ इतना शोर है कि ये रास्ता तो वापसी वाला है, जिससे मैं नीचे गया था ना, ये वही रास्ता है।
हालत ख़राब हो गई है अभी तो। साला मेन टेंशन ये है ना कि रास्ता भटक गया। भारी मिस्टेक हो गई ये तो। 2 किलोमीटर का सारा ट्रैक है ये, और अभी तक 4.5 किलोमीटर में चल चुका हूँ। पता नहीं सारा जंगल में कहाँ तो भटक ही रहा हूँ मैं, पर इतना तो है मैं निकल जाऊँगा। हाँ, और इस जंगल से बाहर निकलने की उम्मीद में मैं फिर से एक बार रास्ता भटक गया और बाहर निकलने की जाए जंगल में और अंदर जाता चला गया। अब पता नहीं मैं इस रास्ते से बाहर कब तक निकल पाऊँगा, पर ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, तो अभी से करते हैं यहीं समाप्त। इंतज़ार रखिएगा अगले ब्लॉग का, ताकि उसमें मैं आपको पूरी जानकारी दे सकूं कि मैं इस जंगल में कैसे फंसा और कैसे बाहर निकला। तब तक के लिए हर हर महादेव। गलती हो गई है यार, कुछ समझ नहीं आ रहा मैं हूँ कहाँ इस टाइम पे।